आज की पहली बड़ी खबर, गोगामेडी हत्याकांड, क्षत्रिय करणी सेना ने दी आंदोलन की चेतावनी। जानिए सरकार से क्या मांग रखी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी और फांसी देने की मांग उठाई गई है। रविवार को अजमेर रोड डीसीएम स्थित एक होटल में क्षत्रिय करणी सेना के पदाधिकारियों की ओर से प्रेस वार्ता हुई। क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा कि सुखदेव सिंह समाज के नेता थे। उनके हत्याकांड से पूरे समाज में रोष है। हर मुद्दे पर वह सर्व समाज के साथ खड़े होते थे। घटनाक्रम को 90 दिन होने के बावजूद आरोपियों पर सख्ती नहीं गई। उनका तुरंत एनकाउंटर या फांसी की सजा दी जाए। घटना के समय घायल बॉडीगार्ड नरेंद्र सिंह को सरकारी मदद और गवाहों को सुरक्षा मिले। इसे लेकर क्षत्रिय करणी सेना 6 मार्च को वैशाली नगर स्थित चित्रकूट स्टेडियम में 6 मार्च को श्रद्धांजलि सभा करेगी। सभा के बाद करणी सेना के सदस्य विधानसभा का घेराव करेंगे। सभा में प्रदेश भर और अन्य राज्यों से लोग शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे से श्रद्धांजलि सभा होगी। इसके बाद दोपहर 1:30 से सभा में शामिल लोग राजस्थान विधानसभा की ओर कूच कर विधानसभा घेराव और धरना प्रदर्शन करेंगे। सभी मांगों पर सहमति के बाद ही आंदोलन का पूर्ण विराम होगा। आज की अगली बड़ी खबर, आखिर खींच लाया मां का विश्वास। 16 साल बाद घर पहुंचा बेटा तो माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। उदयपुर 16 साल पहले लापता हुए लाला को अचानक अपने बीच देखकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। हर कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। वहीं अपने बेटे को देख उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। बेटे को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। हम जिक्र कर रहे हैं मावली तहसील क्षेत्र की लोपड़ा ग्राम पंचायत के सवानिया गांव निवासी रमेश चंद्र 40 उर्फ लाला का, जो वर्ष 2007 में लापता हो गया था। उस समय लाला मानसिक रूप से अस्वस्थ था। महाराष्ट्र की संस्था श्रद्धा फाउंडेशन ने उसकी काउंसलिंग कर उसे अपने गांव पहुंचाया। इतने समय तक वह अपने घर का सही पता नहीं बता पा रहा था। हाल में पता सही बताने पर फाउंडेशन ने उसे सही सलामत घर पहुंचाया। फाउंडेशन के काउंसलर रमेश कुमावत ने लाला गुजरात के रास्ते पर भटक रहा था, जिसे वहां की एक संस्था के सहयोग से संस्था में भर्ती करवाया। इसके बाद घर सहित पूरे गांव में हर्ष है। लाला अपने परिवार का इकलौता पुत्र है। आज की अगली सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान आने वाले हैं। उनके प्रस्तावित दौरे की खबर ने सरकारी मशीनरी से लेकर भाजपा संगठन तक में हलचलें मचा दी हैं। उनके दौरे की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू होने जा रही हैं। लोकसभा चुनाव की जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री के 12 मार्च को जैसलमेर दौरे का कार्यक्रम बन रहा है। हालांकि पीएमओ की ओर से उनके विस्तृत कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी आने का इंतजार है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री 12 मार्च को अपने जैसलमेर दौरे पर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जारी भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। वे यहां तेजस लड़ाकू विमान, K9 आर्टिलरी गन और स्वदेशी ड्रोन की ताकत के साथ ही भारतीय सेना के युद्ध कौशल को नजदीक से देखेंगे। इसी दौरान वे जवानों के बीच में रहकर उनका हौसला भी बढ़ाएंगे। आज की अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी पर अब लगेगी लगाम। भजनलाल सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम। राजस्थान में कर्मचारियों की लेट लतीफी पर लगाम लगाने के लिए मुख्य सचिव सुधांश पंत और प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारी सरकारी कार्यालयों में लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके बाद भी कर्मचारियों के समय पर दफ्तर नहीं आने की शिकायतें मिल रही हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। सरकारी कार्यालय में आने के बाद ही कर्मचारी को अपनी उपस्थिति मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज करनी होगी। मोबाइल ऐप के जरिए कर्मचारी कितने बजे कार्यालय में दाखिल हुआ और कितने बजे वहां से गया, यह तमाम जानकारी ऑनलाइन दर्ज होगी। विभागों के प्रमुख अधिकारी भी प्रतिदिन जानकारी ले सकेंगे कि कौन कर्मचारी किस समय कार्यालय में आया। आज की अगली बड़ी खबर, बगरू थाना इलाके के रामपुरावती रोड स्थित ढाणी में शनिवार देर रात घर से लापता किशोरी का शव रविवार सुबह घर के पीछे खेत में बने फार्म पॉन्ड में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल तथा डॉग स्क्वाड टीम को बुलवाकर साक्ष्य जुटाए। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। आज की अगली बड़ी खबर, टिकट कटने के बाद राहुल कसवां बोले, आखिर मेरा गुनाह क्या था? ले सकते हैं यह बड़ा फैसला। राजस्थान में बीजेपी ने चूरू से निवर्तमान सांसद राहुल कसवां टिकट काट दिया है। भाजपा ने उनका टिकट काटकर चर्चित पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को दिया है। इसके बाद से सांसद कसवां और समर्थकों की नाराजगी झलकने लगी है। हालांकि सार्वजनिक तौर अभी तक कसवां कोई बयान नहीं आया है, लेकिन वे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
राहुल कसवा ने सोमवार को एक बार फिर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, आखिर मेरा गुनाह क्या था? सांसद राहुल कसवा ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर कुछ सवाल किए। उन्होंने लिखा कि आखिर मेरा गुनाह क्या था? क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं मेहनती नहीं था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं दागदार था? क्या मैंने चूरू लोकसभा में काम करवाने में कोई कमी छोड़ दी थी? प्रधानमंत्री जी की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं सबसे आगे था। और क्या चाहिए था? जब भी इस प्रश्न को मैंने पूछा, सभी निरुत्तर और निशब्द रहे। कोई इसका उत्तर नहीं दे पा रहा। शायद मेरे अपने ही मुझे कुछ बता पाएं। आज की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नए जिलों के अनुसार अब स्कूलों में होने जा रहा यह बड़ा बदलाव। राजस्थान के नए जिलों के अनुसार अब शिक्षा विभाग का भी ऑनलाइन पुनर्गठन होगा। इसके लिए सरकार ने शाला दर्पण पोर्टल पर नए जिलों के अनुसार स्कूलों की मैपिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक व आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने सभी शिक्षा अधिकारियों व संस्था प्रधानों को पत्र जारी किया है, जिसमें यूडाइस मास्टर डाटा के अनुसार स्कूलों की जिले, ब्लॉक, स्थानीय स्वशासन की इकाई व वार्ड के अनुसार मैपिंग करने का जिक्र करते हुए उनकी खामियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं।